बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यूमेरिकल्स के लिए। आज उसका न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ठीक है। और इसको हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन, यानी एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और वो कंप्लीट कर रहा है अपना एक वाइब्रेशन 2 सेकंड के अंदर। यानी यहाँ पे जो हमें 2 सेकंड बताया हुआ है ये हमारे पास टाइम है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, यानी इसकी लेंथ जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जब हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी हम ये जानते हैं कि जी की वैल्यू हमेशा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है, हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया गया है और जी की वैल्यू दी गई है। हम लोग गिवन डेटा लिख के तो हमने लिख दिया टाइम जो है वो हमारे पास 2 सेकंड है, जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और लेंथ जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास टाइम पीरियड वाला जो फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई L/G और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि हमारे पास टी की वैल्यू है, पाई की हमें पता है 3.14 होती है, यानी 3.14, यानी 14 हमारे पास 3.14 हमारे पास पाई की वैल्यू होती है। उसके बाद लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है, जी की वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास है। तो हम लोगों को इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर लेंगे हम लोग तो इसके बाद हमारे पास जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। यानी पहले मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख लिया टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। दोनों साइड पे मैंने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, दोनों साइड पे लिया, टी के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, 2 पाई के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। और स्क्वायर रूट के ऊपर भी आ गया और जिसकी वजह से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है और L/G आपके पास ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद टी के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, पाई पाई ज़ा पाई स्क्वायर हो जाएगा और L/G आ जाएगा। अब हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे ये जो है 4 पाई स्क्वायर जो है L/G के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, टी स्क्वायर के नीचे आके डिवाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जी जो है वो डिवाइड हो रहा था और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, पुटिंग वैल्यूज़ की, चूँकि हमें टाइम जो है वो 2 सेकंड दिया गया था, जी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, टी के 2 के ऊपर हमने स्क्वायर डाला बिकॉज हमारे पास फॉर्मूले में आ गया था, ठीक है। 4 हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 होती है, इसके ऊपर स्क्वायर हम लोगों ने डाल लिया और यहाँ पे लेंथ हमारे पास अकेली रह गई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हुआ और मल्टीप्लाई 10 हुआ, नीचे 4 है, इसका स्केल लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने 10 को 9.8596 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो आपके पास 1.014 मीटर जो है वो लेंथ आ जाएगी। ये मीटर जो है वो हमारे पास लेंथ की यूनिट है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, 1.014 मीटर जो है वो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। अब इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.5, ठीक है। ये लिखा हुआ है हमारे पास इफ़ 100 वेव्स, यानी नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास कितनी है, 100 वेव्स हैं जो कि पास हुई हैं किसी पॉइंट से पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड के अंदर। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड द टाइम पीरियड क्या होगा ऑफ द वेव का, ठीक है। इफ़ इट्स वेव लेंथ, यानी वेव की जो लेंथ है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। आपने इसको कैलकुलेट करना है, इसके अंदर क्या करना है, द स्पीड वेव। एक तो ये चीज़ वेव स्पीड यानी स्पीड ऑफ वेव आपने कैलकुलेट करनी है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है और तीसरी हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके अंदर भी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेटा लिख लिया। अब ये यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल्स टू 100। ये हमारे पास क्या है, ये जो उन्होंने हमें स्टार्ट में बताया था कि नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास कितनी है, 100 है, ठीक है। 100 वेव्स हैं, तो ये हमने नंबर ऑफ़ वेव्स को शो किया है स्मॉल n से। उसके बाद टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है 20 सेकेंड। उसके बाद वेवलेंथ जो है वो हमें दी गई थी 6 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास जो है क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.06 मीटर में आ जाएगा। वेवलेंथ हमारी किस में आ गई, मीटर में आ गई, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करनी थी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी। सीक्वेंस के साथ हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड नहीं,
टाइम है ये, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ वेव्स हमें कितनी दी गई थी, हमने पुटिंग वैल्यूज़ लिखा यहाँ पे और वैल्यू पुट की और ये हमारे पास 100 आ गया। टाइम हमारे पास 20 सेकेंड दिया हुआ था, इसको हमने कट किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 हर्ट्ज़ आ गई, यानी 21 सा 20, 25 सा जो है 100 आ जाता है। और ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 5 हर्ट्ज़ आ गई। इसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो हमें कैलकुलेट करना था। टाइम पीरियड हमारे पास किसके इक्वल है, 1/f, यानी 1 फ्रीक्वेंसी। तो वर्ड पुटिंग वैल्यूज़ की हमने, टाइम पीरियड हमने लिखा, इक्वल टू लगाया 1, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने 5 लिखा और फिर उसके बाद जो है हमने इसको डिवाइड करवाया तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना निकला है, 0.2 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द वेव हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, तो v इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास हम जानते हैं एफ लेमडा के इक्वल होता है, इसलिए हमने क्या किया, v इधर ही रहने दिया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हमने अभी निकाली है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 लिख दी है, ये 5 लिख दी हमने। और लेमडा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये वाली हमने लिखी 0.06, तो ये हम लोगों ने इधर पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकेंड जो है वो आ जाएगा और ये हमारे पास वेलोसिटी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.5 और बाकायदा इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं बना रही हूँ और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे उनका आपको लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर के। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।